आइए अब हम सब मिलके दुआ की ओर जाते हैं। सब अपनी आंखें बंद करें और सिर को झुकाएं। प्यारे पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें आज दिया है। पिता परमेश्वर, हम जो ये वर्चुअल गैदरिंग कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इसको आप आशीर्वादित करें, आपकी हजूरी हमारे बीच में रहे परमेश्वर पिता। और जो भी कार्य हम करें उसमें आपकी आशीष हम पर बनी रहे पिता परमेश्वर। जो वर्शिप करेंगे, वर्शिप में पिता प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करना। और पिता परमेश्वर, जो वचन आपकी ओर से आएंगे पिता परमेश्वर, उस दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर वचन हमारे जीवन के लिए हमें मिले, ऐसा होने दीजिए। ये प्रार्थना हम आपके नाम से, मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब आज की मीटिंग में जो वर्चुअल मीटिंग है उसमें हम क्या करेंगे, अभी तो सबसे पहले ताली बजाकर हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे। आप सब जहां भी हो अपने अपने घर में, वहां सब मिलके हम ताली बजाए परमेश्वर की स्तुति करें। ओके, और आप सब लोग बहुत खुश होंगे, कितने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और अभी हमारे बीच में वर्शिप टीम है जो उदयपुर से है, वो भी टेक ओवर करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक भजन संहिता में से एक पद पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 103, उसका पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आज हम सब लोग मिलके परमेश्वर की आराधना की ओर जाएंगे। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलना है। उन्होंने हमारे लिए कितने उपकार किया है उसे हमें याद करके अभी हम अपने पूरे मन से, पूरे दिल से हम क्या करेंगे, सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम जहां पर भी है, अभी हम अकेले बैठे हैं या फिर सब साथ में ग्रुप में बैठे हैं, लेकिन हमको क्या करना है? अभी परमेश्वर की आराधना करनी है, उनकी महिमा करनी है। तो अभी मैं FIM उदयपुर की टीम को टेक ओवर कर रही हूँ। आप आगे का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर के उस महान प्रेम और उस महान अनुग्रह के जो उसने आज हमें सौंपा है, उसने जो दिया है, क्यों ना हम मिलकर अपने दिल से परमेश्वर की महिमा करें। आज के दिन मैं आप सब से आग्रह करना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं भी है अपने हाथों को उठाकर, अपने आप मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हमारे जीवन में जो उपकार उसने किए हैं, जो हम ना जाने किन अवस्थाओं में से गुजर रहे होंगे, मगर परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। क्या मिलकर हम अपने आप एक नए जागने, एक नए अनुभव के लिए, एक नए अभिषेक के लिए तैयार करें। हालेलुया, ओ यीशु, सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, सबको ये सुनाऊंगा। मुझे
सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए वो इस दुनिया में आया, ताकि आज हम खड़े होकर गर्व के साथ उस चट्टान पर खड़े होकर जो यीशु मसीह है अपने आप को उसके सामने खड़ा कर सके, अपने आप को उसने खाली कर दिया ताकि वो हमें अपने अभिषेक से हमें भर दे। ओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया,
तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। तेरी शरण में कुछ भी ना घटी। हाँ प्रभु, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तेरी शरण में कुछ भी ना घटी। तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तुझ बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे संग में अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। ओ यीशु, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तेरी शरण में, तेरी शरण में कुछ भी ना घटी। तुझको मैं चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। हाँ प्रभु, तुझको ही हम चाहें और तुझको ही हम पाएं प्रभु। इस दुनिया की भीड़ में हम कहीं खो ना जाए प्रभु। आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमें हमारे साथ निरंतर बनी रहने पाए प्रभु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके उस महान दया और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने आप को शून्य किया ताकि हम बच सके। अपने आप को कुछ भी नहीं रख छोड़ा ताकि हम आज खड़े होकर आपको हे प्रभु करके बुलाने पाए प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। आगे के इस समय को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते। हमें बना प्रभु जी, हम मिट्टी है और तू कुम्हार। हमें उठा और बना ताकि हम तेरे उस महान योजना में काम आ सके प्रभु।
आगे के वक्त को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते, जो वचन हम सीखने वाले हैं प्रभु जी वो हमारे मनों में काम करने पाए। आपके दास को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद इस मधुर संगति के लिए प्रभु जी। हमारे हर एक घरों में प्रभु जी आपका अभिषेक उतरने पाए। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर वर्शिप के लिए जो हमें परमेश्वर की हमने आराधना की, उसके लिए हम FYM उदयपुर की टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमें जो अच्छी अगुवाई की है उसके लिए। और अब हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर अनार जामरे जो मध्य प्रदेश से है और वो हमारे FFCI काउंसिल के मेंबर भी है, और मैं उनसे विनती करूंगी कि वो हमें परमेश्वर के वचनों की ओर अगुवाई करेंगे। आवाज आ रही है तो बिल्कुल हाथ उठाकर आप बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? ओके। परमेश्वर बहुत 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 ज्यादा आप सबों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने इस तरीके से फिर से हम सभी जवानों को परमेश्वर ने इस हफ्ते में और इस फरवरी के आखिरी दिन में परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की एक साथ महिमा करने के लिए हम सबों को मिलाया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और खास करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद और खास हमारे जो फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष महोदय हैं पास्टर बालू जी का, और उसके साथ ही हमारे फिलाडेल्फिया के जो सारे सीनियर अगवे डॉक्टर पॉल मैथ्यूज साहब का, और सारे हमारे एग्जीक्यूटिव टीम्स और नेशनल काउंसलिंग के जितने भी मेंबर है और जितने भी हमारे FIM के सारे यूथ लीडरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से हम कोरोना आया परंतु कोरोना के साथ साथ में प्रभु ने हमको इतना अच्छे वर्ल्ड वाइड है ना, प्रभु ने हमको मिलाकर इतने अच्छे तरीके से हम मिल पा रहे। पहले तो हम लोग केवल प्रदेश लेवल पे या केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के यूथ इकट्ठे होते थे, परंतु प्रभु का कितना धन्यवाद हो, प्रभु की योजना हानि की नहीं वरन लाभ की है। अंत में वो हमारी आशा को पूरी करता है। तो आज दिल से धन्यवाद। मैं कई बार बोलता हूं कोरोना के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे लिए तूने ऐसा करके दिया जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और खास करके दीपक जी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से पिछले दिनों में हम लोग FIM के यूथ के साथ में महाराष्ट्र के अंदर थे और बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने ऑफलाइन किया। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ऐसा यूथ में भी कोई ज्यादा बूढ़ा नहीं हूं, मैं भी बिल्कुल जवान हूं। अभी 2010 के अंदर और 2010 में मैं फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज में था, जहां पर हमारी अभी वर्शिप टीम लीड कर रहे थे। वहीं पर उसी स्टेज पर मैं भी गीत गाते रहता था और महिमा करता था उनके यूथ के साथ, वर्शिप टीम के साथ परमेश्वर की महिमा करता था। और 4 साल उदयपुर में रहने के बाद MDU पढ़ाई करने के बाद परमेश्वर वापस मुझे मध्य प्रदेश के अंदर लेकर आए। और कई लोगों ने मुझे कहीं कहीं भेजने के लिए कोशिश किया, परंतु मैंने उनको बोला मैं अभी प्रेयर कर रहा हूं। और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से काम किया और प्रभु ने एक बहुत अच्छा कलीसिया यहां पर दिया। और प्रभु ने लगातार 2014 के बाद 14 के बाद से 6 साल में यहां पर अभी हो गया हूं। और परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर सेवकाई के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अभी हमारे जो कलीसिया के अंदर 100 से ज्यादा मेंबर है और 2 लोकेशन पे हम लोग इन दिनों में आराधना कर रहे हैं। और जो सोचा भी नहीं था ऐसा परमेश्वर ने काम किया। जो हम बाइबल कॉलेज में और अन्य स्थानों पर हम रहकर सुनते रहते थे, वो केवल सुनना, पर अभी परमेश्वर आंखों से देखने का अनुभव दे रहा है। इसलिए मैं सारा आदर और महिमा प्रभु को देना चाहता हूं। एक बार सभी लोग अपने
दोनों हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं प्रभु। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। खुदावंद प्रभु जी, आज हम सारे लोग एकत्रित होकर प्रभु जी, हमारा जीवन आपके हाथ में है प्रभु जी। हम आपको सारा आदर देना चाहते हैं, सारी महिमा देना चाहते हैं, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबों को अद्भुत तरीके से आशीर्वादित करें। और एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद। और वर्शिप टीम ने हमें बहुत अच्छे आराधना में लेकर गए, वर्शिप टीम के लिए भी धन्यवाद। और आज के छोटे से मनन के लिए हम आज वचन को हम देखने जा रहे हैं। यिर्मयाह की किताब 29 उसकी 11 आयत को हम देखने के लिए जा रहे हैं। और आप सभी लोगों को सुपरिचित वर्ष है, आप सभी को लगभग मालूम है। इसलिए कोई भी जन, आप एक जन अपना माइक चालू करके आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी जन, एक जन। अगर पॉसिबल है तो कोई भी जन पढ़ सकते हैं, अन्यथा मैं पढ़ रहा हूं। चलिए मैं पढ़ देता हूं, आप तकलीफ न उठाइए। ओके, मैं पढ़ रहा हूं, 11 आयत पढ़ रहा हूं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ईमान। मेरे प्रियो, जैसे कि आज हमने इस वचन को पढ़ा, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। हमारा भविष्य, परमेश्वर जितने भी हमारे लिए कल्पनाएं या हमारे लिए प्लान्स बनाते हैं, वह हमारे हानि की नहीं वरन हमारे कुशल के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे नाश होने के लिए नहीं है। जीवन के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन के अंदर हो सकती है, परंतु आज शाम के समय में आपको यह कहना चाहता हूं, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक झुंड मुझे और आपको प्रभु के उस प्लान और परमेश्वर की इच्छा में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे भविष्य की योजना बनाने वाला परमेश्वर है। आज जितने भी जवान इस जूम के माध्यम से आप सुन रहे, मैं एक एक से बात कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा आज इस बात को कहने के लिए बाध्य कर रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जो कार्य मैं और आप प्रभु के मार्गदर्शन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर कर रहे हैं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे और आपको रोक सके। No one can stop you. हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे साथ में जब है, जब मैं और आप
परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप में है, परमेश्वर के साथ में हमारा अटूट जब संबंध है मेरे प्रियो, कोई भी मुझे और आपको परमेश्वर के पीछे जाने से, परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आमीन। बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो और अन्य समस्याएं हो, कोई आपको नहीं रोक सकता, मुझे नहीं रोक सकता। बाइबल कॉलेज के अंदर में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे राइट वाले लंग्स के अंदर पानी भर गया। मैं सोच रहा था प्रभु मैं तेरी सेवा करने के लिए, मैं यहां पर बाइबल अध्ययन करने के लिए आया हूं, और प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु मैं कोई गलत निर्णय तो मैंने नहीं लिया, पर प्रभु क्यों ऐसा हुआ? मैं जैसे तैसे मेरी मम्मी को झूठ बोलकर मैं बाइबल ट्रेनिंग में आया था, क्योंकि आज से 20 साल पहले मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं जब 12 साल की उम्र में था, मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और मैं बड़ा भाई होने के नाते मेरी मम्मी का सबसे अच्छा सहारा या मेरी मम्मी का भविष्य का सहारा मैं ही था। इसलिए मेरी मम्मी मुझ पर बहुत आशाएं लगा के रखी थी, परंतु मैं इस संघर्ष में था। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब एक संघर्ष मेरे जीवन में था, शुड आई ओबे माई मदर और गॉड? मैं ऐसा बोल रहा था कि मैं मम्मी की बात को मानो या परमेश्वर की बात को मानो। मेरे छोटे से दिमाग के अंदर से मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे लगातार, मैंने 10th किया, जब मैं 7वीं में थे, 7 स्टैंडर्ड में था, मेरे पापा शांत हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 8th 9th 10 11 12 देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में पूरा पढ़ाई करते गया। बहुत सारा संघर्ष जीवन के अंदर आया, वो बोलूंगा तो मेरा टाइम जो दिया है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बोल रहा हूं। बहुत सारी समस्याएं जीवन के अंदर आई, पढ़ाई करते वक्त भी बहुत सारी तंगी आई, परंतु प्रभु का योजना मेरे जीवन के अंदर था, और परमेश्वर ने सने 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 मुझे उठाया। और स्पोर्ट्स कोच था, कई लड़कों को मैंने ट्रेनिंग दिया, कई लड़कों को पुलिस लाइन में भेजा, कई लोगों, आज जो लड़के मेरे से ट्रेनिंग पाए वो एसआई हैं, और कोई पुलिस विभाग के अंदर पुलिस में अच्छे पद पर है। और परमेश्वर मुझे भी लेकर जाते रहे। और 2008 के अंदर जब नवापुर कन्वेंशन के अंदर यूथ मीटिंग के अंदर मैं बैठा हुआ था, पास्टर सुरेश बाबू वहां पर प्रचार कर रहे थे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर से। आज भी मुझे वो वचन आज भी याद है। परमेश्वर ने जब वो वाणी उन प्रभु के दास के द्वारा आए, और मैं उस समय में सुन रहा था, कौन? जिब्राइल स्वर्गदूत स्वर्ग सिंहासन के सामने खड़े रहकर परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाए रहते हैं कि संसार के लिए परमेश्वर का संदेश क्या है। आज 2008 के अंदर कौन अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने देश के लिए कौन है जो परमेश्वर का संदेश लेकर जाना चाहते हैं? प्रिय, उसी समय मैं सेकेंड ईयर में बीए सेकेंड ईयर पढ़ाई कर रहा था, उसी समय मेरा हाथ उठ गया और मैंने हाथ उठाया और उन्होंने खड़े किए सबको और प्रेयर किया, और मैं 1 साल और रुका। 2009-2010 में मैं रुक नहीं सका। मेरी मम्मी को मैं झूठ बोलकर बोला कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं। मेरे दिल के अंदर तो परमेश्वर का वचन सीखना था, और मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए व्याकुल था, और परमेश्वर मेरे लिए रास्तों को खोला है। और मैं चले गया उदयपुर, और बढ़िया सा मैंने 4 साल वहां पर बिताए, और प्रभु ने मेरी मम्मी की इच्छा को भी पूरी किया। मैं वहां उदयपुर में रहकर एमए फाइनल ईयर, मतलब एमए फर्स्ट और सेकंड मींस एमए फाइनल ईयर मैंने वहां पर पूरा कंप्लीट, एमए की डिग्री भी वहां पर किया, और एमडी की डिग्री भी परमेश्वर ने मुझे करने के लिए अनुग्रह दिया, और दोनों डिग्रियां मेरी कंप्लीट हुई। क्योंकि मेरे प्रियो, जीवन में बहुत सारे रुकावट। एक बार और उदयपुर हम लोग नवापुर कन्वेंशन के अंदर तैयारी कर रहे थे, क्वायर में था मैं, और एक्सीडेंट हुआ। अंबा माता चौराहा, बहुत सारे उदयपुर वाले जानते हैं, अंबा माता चौराहे पे एक कार वाले ने मुझे हिट किया और मेरा ये वाला शोल्डर डैमेज हुआ। उसके बाद भी मुझे कॉलेज से वापस आना पड़ा, बहुत सारी बातें हुई, पर प्रभु
के पास में एक बड़ी योजना थी और परमेश्वर ने मुझे उस अंजाम तक पहुंचाया। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। आज अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाता, पुलिस डिपार्टमेंट में एक विभाग के अंदर में रह जाता, परंतु परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे मित्र लोगों के पास में जाता, वो टीआई है, एसआई है, जब उनको मिलने के लिए जाता, वो लोग मुझे सल्यूट मारते हैं, मैं भी उनको सल्यूट मार देता हूं। वो सोचते हैं कि कोई इनके और दोस्त होंगे और ये पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे, मैं भी उनको सलाम दे देता हूं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। वो कहां से व्यक्ति को कहां से उठाकर, जैसे हम गीत गाते हैं, खाक से ऊंचा करके मुझे अपना मुरीद बना लिया, वो गीत को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसकी योजना बड़ी है मेरे प्रियो। जब हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं, यूसुफ ने एक बचपन के अंदर जब एक सपना देखा, और जब उसने सपनों को देखा, तब उनके सारे भाई लोग बोले, अरे कैसा सपना है यार तेरा, तेरे कैसा सपना है, तू हमारे से छोटा होकर हमारे को बोलता है तेरे सामने हम झुकेंगे। अरे जा यार, तेरे को कौन झुकेगा, तेरे सामने कौन करेगा। परंतु जिस परमेश्वर ने सपन दिया है, वो सब परमेश्वर उस सपने को पूरा करने योग्य भी है। हालेलुया, सब लोग हाथ उठाकर बोलिए। जिस परमेश्वर ने सपन दिया है, जिस परमेश्वर ने हमको मेरे प्रियो जो प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, वही परमेश्वर हमको उस अंजाम तक भी पहुंचाएगा। मैं एसआई के अंदर जाने के लिए मुझे 2 इंच हाइट कम था। मेरे दोस्त मेरे से ऊंचे थे, वो सब एसआई में चले गए, जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया वो एसआई में चले गए। मैं प्रभु को बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे को हाइट में 2 इंच कम दिया, नहीं तो तेरे काम के लिए मैं लायक नहीं रहता और मैं उधर पुलिस विभाग में चले जाता। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी हाइट को 2 इंच पे रोक दिया, क्योंकि प्रभु की योजना थी, मुझे उसकी सेवा करवाना था। आमीन। आज कोई भी लोग निराश नहीं होना, आज कोई भी लोग हताश नहीं होना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो कुछ भी मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर करता है, वो अद्भुत रीति से करता है। उसके यूसुफ को जो सपने देखा, उस सपने के आगे बढ़ने के लिए, उसको पूरा होने के लिए उसके भाई लोग बाधा बन गए। उसके भाइयों ने उसको पकड़कर गड्ढे में डाल दिया, सूखे गड्ढे में डाल दिया। परंतु परमेश्वर महान परमेश्वर है, उन्होंने जमीन पर नहीं गिराया, उसको जमीन पर नहीं गिराया। सुनना, जमीन समतल पर नहीं गिराया, जमीन के नीचे गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर गिराया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए योजना बनाया है, आपको जमीन पर नहीं गिराएंगे, आपको गड्ढे में गिराएंगे, और जिसने फेंका उसी के द्वारा मेरा परमेश्वर बोलेगा उसको बाहर निकालो। और जिसने फेंका उन्हीं के हाथों से परमेश्वर ने यूसुफ को उस गड्ढे से बाहर निकाला। बोलो यीशु मसीह की जय। जिसने आपको गिराने की कोशिश किया, जिसने आपको गिराया है, उसी की हाथों से ये मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको निकालने के लिए बोलेगा, उसका निकास करने के लिए बोलेगा। वहां से उसको निकाला और इस्माइलियों के हाथ बेचा, इस्माइलियों के हाथ में बेचा। एक नौकर का अनुभव हुआ, वो पोतीफर के घर में गया। पोतीफर के घर में आपको मालूम है उसके साथ में क्या हुआ, ईमानदारी के साथ में वो काम करते रहा, और पोतीफर ने उसको अपने सारे नौकरों के ऊपर उसको लीडर ठहरा दिया। परमेश्वर ने वहां पर उसके जीवन के अंदर एक ट्रेनिंग देकर दे, कैसे काम करना है, कैसे नौकरों के अंदर लीडरशिप करना है, क्योंकि परमेश्वर के पास में बड़ी योजना थी। आज मुझे और आपको कई लोग जानबूझकर कुछ कुछ बातें बोलेंगे। हम कई जवान होने के नाते कई बार हम लोग एकदम से गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की जरूरत नहीं है, मालूम है गर्म खून है, बहुत जल्दी हम गर्म हो सकते हैं, पर इतना जल्दी गर्म भी नहीं होना। कुछ लोग इतने गर्म हो जाते, इतने गर्म होते, सीधा पॉइजन का डब्बा ढूंढते हैं, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। अरे मर के क्या करेंगे, यीशु के लिए जीना। मरने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं है, सबसे कायर व्यक्ति है। यीशु के लिए जीना सबसे बड़ी बात है, मरना बड़ी बात नहीं है।
मरना बड़ी बात नहीं है, मरने में कोई देर नहीं लगती है। यीशु के लिए जीना है और दुनिया के कोने कोने जाकर यीशु के नाम का प्रचार करना है। तब जाके स्वर्ग में प्रभु बोलेगा, आजा मेरे विश्वास योग्य दास, मेरी बेटी आजा, मेरे राज्य की अधिकारी हो जा। इस शब्द के लिए हम लोग ललित हैं। मेरे प्रियो, यूसुफ पोतीफर के घर में ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से काम किया, करते रहा काम, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर, परमेश्वर की नजर उसके ऊपर थी। किसी की नजर आपके ऊपर हो या न हो, यहोवा परमेश्वर की नजर मेरे और आपके ऊपर है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, यहोवा परमेश्वर की नजर मेरे और आपके ऊपर है। मेरे प्रियो, आपको और मेरे को कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। यूसुफ वहां पर रहा, यूसुफ की परीक्षा हुई, और यूसुफ ने पाप के सामने से भागा। उसने पाप को इनकार किया, उसने पाप से समझौता नहीं किया। He did not compromise with sin. उसके पास में खुला निमंत्रण था, उसके पास में पाप करने की स्वतंत्रता थी, उसको कोई रोकने वाला नहीं था, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, परंतु वो परमेश्वर के संबंध में था। वो परमेश्वर जिसने उसको सपने दिया, उसके साथ में उसका मजबूत अटूट संबंध था। हर दिन वो काम करने से पहले, हर दिन कहीं भी जाने से पहले परमेश्वर के साथ में, मैं मानता हूं कि वो प्रार्थना के संबंध में था। इसलिए उसने पाप को इनकार किया और पाप को देखकर वो वहां से भाग गया। मेरे प्रियो, वहां पर हर प्रकार का प्रलोभन था उसके पास में, क्योंकि उसको पोतीफर ने भी अपने घर का हेड बना दिया था। केवल वो पोतीफर के जो उस यूसुफ उनके घर में फसल में, खेतीबाड़ी में, या जो कुछ भी बिजनेस में कुछ भी करना है, पोतीफर यूसुफ को पूछ के ही करता था। और पोतीफर को भी मालूम पड़ गया कि इसके कारण ही मुझे आशीष मिला है। मेरे भाइयों बहनों, आप, मैं, सभी लोग प्रभु के लिए आशीषित है। मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए आप और मैं आशीषित है। मैं और आप हमारी कलीसिया के लिए आशीषित है। मैं और आप हमारे परिवार के लिए, हमारे भारत देश के लिए आप और मैं एक कीमती व्यक्ति है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको नाम लेकर बुलाया है। यूसुफ के जीवन के अंदर बहुत सारी मुसीबत आई। वहां से जब वो पोतीफर के घर से उसकी पत्नी के पास से ना करके भागा, और पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर आरोप लगाया, और आपको मालूम है जेल में चले गया। और ये वहां जाकर ऐसा सोचा नहीं कि अब मेरा काम खत्म हो गया, नाउ माई ड्रीम हैज बीन फिनिश, ऐसा नहीं सोचा। परंतु उसने कहा, सपन का देने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। माई फ्यूचर इज इन गॉड्स हैंड। उसने अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित समझा और आगे बढ़ते गया। जेल में भी बड़ी ईमानदारी के साथ रहा, और आपको और मुझे मालूम है, जेल के अंदर रहने के पश्चात वो बहुत अच्छे ईमानदारी के साथ जेल में रहा, और जेल के अंदर भी परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया, गड्ढे से बाहर निकाला, इस्माइलियों के हाथ से बेचा गया, पोतीफर के घर में गया, वहां पर ट्रेनिंग हुई, फिर पोतीफर के घर में भी परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। उसके बाद में फिर वो नीचे गिरा, जेल के अंदर गया, पर जेल के अंदर भी स्लोली परमेश्वर उसके साथ था। जेल के अंदर भी वो ऊपर उठाया गया, और जेल के अंदर जो जेलर की सेवा करने वाले, पिलाने हारा और खिलाने हारा जो दो नौकर थे, उनके बारे में यूसुफ ने उनके दर्शन का, उनके सपने का इंटरप्रेट किया, और एक को बोला कि भैया तेरे को, एक को तो फांसी हो जाएगी, परंतु एक जो बच जाएगा, जिस दिन तेरे साथ में भलाई होए तो मुझे याद रखना। खुदा परमेश्वर, मेरे प्रियो, हमारे भविष्य को निर्धारित करने वाला, हमारे भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे मजदूर बनकर तैयार किया, ट्रेनिंग दिया। किसी भी काम को करने से पहले हमारी ट्रेनिंग होती है। तो यूसुफ की भी नौकर के रूप में ट्रेनिंग हुई, कैदी के रूप में ट्रेनिंग हुई, हर तरीके से उसकी ट्रेनिंग हुई। और प्रियो, जब यूसुफ उस जेल के अंदर विश्वास योग्य बना रहा, और वहां से उसको किसी न किसी तरीके से निकलना है, तब क्या हुआ, परमेश्वर का समय अब स्टार्ट हुआ। 17 साल की उम्र से यूसुफ लगातार सपनों को देखकर आगे बढ़ रहा था।
अब 30 साल की उम्र होने में आ गई है और परमेश्वर ने अब फिरौन राजा के अंदर सपनों को डाले, 2 सपनों को डाला। सारे मिस्र के अंदर कोई भी फिरौन के सपन का अर्थ बताने वाला कोई नहीं मिला। मेरे प्रियो, एकमात्र जब सब कुछ खत्म हो गया, एक जो फिरौन के पैलेस के अंदर रहने वाला व्यक्ति ने बोला, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो आपके सपन का अर्थ बता सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा दिया है। यूसुफ के समान प्रभु ने इस एज के अंदर, 21वीं सदी के अंदर प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। प्रभु ने मुझे और आपको जोड़ा हुआ है। आप कभी भी निराश नहीं होना। प्रभु अपने समय में 17 साल से लगाकर 40 साल तक लगातार कड़े और कड़वे अनुभवों से होकर, दर दर की ठोकरें खाते 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 यूसुफ आगे बढ़ा। अब देखिए परमेश्वर ने कैसा इनके लिए रास्ता खोला। जब फिरौन ने चिट्ठी भेजी जेलर साहब के पास और यूसुफ को वहां पर जब पैलेस के अंदर बुलाया, और यूसुफ को सपन बताने की जरूरत नहीं पड़ी। यूसुफ परमेश्वर के संपर्क में, परमेश्वर के सपने में, प्रभु के दर्शन में, प्रभु के रिलेशनशिप में बना हुआ होने के कारण से परमेश्वर का आत्मा ने यूसुफ को उठाने का समय आ गया। परमेश्वर ने उसको मदद किया। फिरौन के दोनों सपनों को और उनके अर्थ को यूसुफ ने पूरी रीति से बता दिया। फिरौन की आंखें फटी की फटी रह गई, दूसरे लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जितने भी ज्ञानी लोग, जितने भी शास्त्री और जितने भी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले और जितने भी तंत्र मंत्र, जितने भी मंत्री संतरी, जितने भी ज्ञानी लोग थे, सबके सामने मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपने बेटे को उठाया। दर दर की ठोकर खाने वाला यूसुफ, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने सभी लोगों के सामने परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया है। आज मैं आपको लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर कड़वे अनुभव से होकर आप जा रहे होंगे, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, नहीं, आपके लिए परमेश्वर ने एक सही समय रखा है। जब हमने यिर्मयाह की किताब 29 की 11 वचन को पढ़ा है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की नहीं है। यूसुफ ने जेल में जाने के बाद में मेरा बस फिनिश हो गया, अब मेरा दर्शन, मेरा सपना खत्म हो गया, ऐसा नहीं सोचा। उसने कहा मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में। जुम पर सुनने वाले भाइयों बहनों, 12 साल की उम्र में पिताजी को खोने के बाद मैंने भी 14 साल की उम्र में मैं अपने आप को सुसाइड करके खत्म करने की कोशिश किया था, क्योंकि मेरे पापा से मैं बहुत प्यार करता था। मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, हमेशा मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर, और कुछ भी बात हो मुझसे बहुत प्यार करते थे मेरे पापा। और मेरे पापा के अनुपस्थिति में बिल्कुल अकेला हो चुका था। मैं प्रभु को भी नहीं जानता था, परंतु प्रभु का योजना मेरे जीवन के अंदर था, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा प्रभु ने मुझे देने के लिए, इतने लोगों को मुझे देने के लिए प्रभु ने योजना बना के रखा था। इसलिए प्रभु ने मुझे सही समय पर चुना। 15 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैंने स्वीकार किया और प्रभु को मैंने जाना। और उसके बाद से मैं जब पढ़ाई करता था, मेरी जो पढ़ाई की किताबें कम पढ़ता था और परमेश्वर के वचन को ऐसा चाट गया, मैं ऐसा पढ़ गया, ऐसा रात को 2:30 बजे उठकर, रात को 2:30 बजे मैंने टाइम बनाया था, क्योंकि हॉस्टल में रहता था, लड़के बहुत मस्ती करते थे, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता था। और मुझे वो चिढ़ाते भी थे और वो बोलते भी थे कि ये पागल हो जाएगा, ये किताब को पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा, ऐसा सोचते थे। परंतु मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते गया, खुदावन ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, मैं एक भी क्लास में फेल नहीं हुआ तब से। और प्रभु ने मुझे ज्ञान से भरा, वचन से भरा और लीडरशिप में मेरे को ऊपर उठाया। मैं छात्र यूनियन का लीडर 3 साल तक लगातार, 10th 11th 12 तीनों साल तक कंटिन्यूसली मैं छात्र लीडर बन के रहा और खुदावन ने मुझे उठाया
और जब से मैंने इस परमेश्वर के वचन को पढ़ा, प्रभु का वचन मुझे अद्भुत तरीके से बढ़ाया और सारे लोग मेरा आदर करने लगे, टीचर लोग मेरा आदर करने लगे। इवन मैं हॉस्टल में पास्टर साहब को बुलाकर मीटिंग चर्च लगाने के लिए मैं सर को भी बोल के सारे लड़कों को प्रेयर में भी बिठाने के लिए हम लोग वहां पर अरेंज किया, पास्टर लोगों को भी बुलाया, प्रेयर कराया, सुसमाचार प्रचार कराया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब परमेश्वर के पास में बड़ी योजना है। मैं 14 साल की उम्र में ही खत्म होने के लिए, मैं मर जाने के लिए सोच रहा था, परंतु प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना आज 28 तारीख दूसरे महीना 2021 के अंदर आप जूम के साथ में आपके साथ में बातचीत करना, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ, ये अचानक नहीं हुआ, ये 2021 साल पहले से खुदावन ने योजना मेरे लिए, आपके लिए, आज के वचन के लिए रखी थी। ये बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ, इट वाज द प्लान ऑफ गॉड। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में। हम क्या करेंगे, कैसे होगा, नौकरियां नहीं मिल रही है, नौकरियां निकल नहीं रही होगी, कैसे हम करेंगे, क्या होगा, शादी कैसी होगी, क्या होगा, कुछ भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको जीवता जागता उदाहरण हूं। मैंने जिंदगी में सोचा नहीं कि मेरी शादी में इतने लोग आएंगे। खुदावन ने इतना भयंकर मेरे लिए काम किया, मैं आपको बोलने लगूं तो पूरा टाइम खत्म हो जाए, और ऑलमोस्ट मेरा टाइम खत्म हो चुका है। मैं आपको प्रोत्साहन के लिए बोलना चाहता हूं, मेरे प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। यूसुफ का भविष्य परमेश्वर के हाथों में था। लोगों ने उसको दबाने की कोशिश किया, परंतु परमेश्वर ने उसको दर दर की ठोकर खाने के लिए अनुमति इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर उसको ट्रेनिंग दे रहा था। ये यूसुफ ट्रेनिंग पीरियड से होकर जा रहा था, ऐसे अनुभवों से यूसुफ इसलिए जा रहा था बिकॉज गॉड वाज अलाउइंग हिम टू गो थ्रू अ ट्रेनिंग। परमेश्वर ट्रेनिंग के थ्रू जाने के लिए उसको अनुमति दे रहा था, और परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर एक उठाने के लिए योजना बनाया। और फिरौन ने क्या बोला है, यूसुफ को बोला, यूसुफ पूरे मिस्र के अंदर फिरौन तो मैं रहूंगा, परंतु जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, फिरौन तो मैं रहूंगा, परंतु मिस्र के अंदर यूसुफ के बिना पूछे कोई व्यक्ति स्टैंडिटीज और अटेंशन भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं हिला पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला, यूसुफ की बिना अनुमति से कोई भी हाथ पैर भी मिस्र के अंदर नहीं हिला सकता है। खुदावन परमेश्वर ने इतना ऊंचा ओहदा यूसुफ को दिया कि मेरे प्रियो, यूसुफ ने भी कभी नहीं सोचा होगा। एक समय था यूसुफ कुछ भी नहीं था, परंतु आज देखिए परमेश्वर ने यूसुफ को ऊपर उठाया है। यहोशू तंबू के अंदर पड़ा रहता था, वाचा के संदूक के पास में पड़ा रहता था, परंतु मुझे परमेश्वर का वचन जब यहोशू के पास में आया और यहोशू को बोला, यहोशू मेरा दास मूसा मर गया है, नाउ गेट अप, तू उठ, हिया बांध, कमर बांध, तेरी बारी आ गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, समय आ गया है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समय आ गया है। इब्राहिम 25 साल तक इंतजार किया, 75 साल की उम्र में बुलाया गया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। 100 साल की उम्र में भी परमेश्वर ने इब्राहिम को पिताजी बनने का सौभाग्य, सारा को मां बनने का सौभाग्य दिया, क्योंकि आवर गॉड इज गॉड ऑफ टाइमिंग। हमारा परमेश्वर समय का भी परमेश्वर है, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा क्या होगा। जवान लोग बहुत जल्दी टेंशन में चिंता में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। यहोशू के समान वाचा की संदूक के सामने पड़े रहना है, जो परमेश्वर का दास बोले हमको करते रहना है। कलीसिया के अंदर हम जवान लोग जो प्रभु के दास हमको करने के लिए बोले हमको करते रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करते रहना है। समय आएगा, हमको पता नहीं था, हम पढ़ाई करते थे पास्टर साहब के साथ में, बैग उठाकर चलते जाते थे, पास्टर साहब बोले उधर जाना है, हम चलते रहते थे। जीवन में कभी नहीं सोचा कि ये काम करेंगे, और दुनिया का सबसे एक नंबर काम प्रभु ने हमको सौंप दिया,
हमने कभी सोचा नहीं था, इस लायक हमने अपने आप को नहीं सोचा था, परंतु प्रभु ने सही समय पर उस काम को हमको सौंप दिया। इसलिए आप और मुझको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। कौन से विभाग में जाना है, कौन सी नौकरी करना है, क्या करना है, वो सब प्रभु के हाथ में हमको दे देना है। जस्ट अभी हमको एक ही काम करना है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं तेरी वाणी सुनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने, जंगल में भटकने वाले दाऊद, भेड़ बकरियों के पीछे भटकने वाला था, खुदा ने उसको वहां से लेकर आ गया और पैलेस के अंदर पहुंचा दिया। आज मुझे और आपको परमेश्वर नहीं उठाएगा क्या? एक बार अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु को इस समय में हमारे जीवन के अंदर बोले, प्रभु तू कितना महान है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं है। दाऊद को जंगल जंगल में भटकता था, तूने दाऊद को प्रभु परमेश्वर उठाया। आज जितने भी लोग यूथ मूवमेंट के अंदर जुड़े हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, सही समय पर उठाने वाला परमेश्वर आज भी तैयार है हमको उठाने के लिए। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। एक साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बनाने वाला परमेश्वर है। एस्तर एक साधारण लड़की थी, परंतु परमेश्वर की नजर एस्तर के ऊपर थी। परमेश्वर ने एस्तर को हाईलाइट किया। प्रभु छुपे हुए लोगों को हाईलाइट करता है। अपने माता पिता दाऊद को कुछ भी नहीं गिनते थे, परंतु परमेश्वर के पास में बड़ी योजना थी दाऊद के लिए। आप हाथ उठाए, एक बार प्रभु को कहे, 1 मिनट लेकर, प्रभु मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरा भविष्य तेरे हाथ में है, मेरा भविष्य तेरे हाथ में सुरक्षित है। ओह यस लॉर्ड, कम ऑन, सारे लोग बोलिए प्रभु। जितने लोगों के कैमरे बंद है वे लोग भी हाथ उठाकर बोलिए, खुदावन प्रभु मेरा भविष्य तेरे हाथ में सुरक्षित है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरी योजना तेरे लिए, ओ हालेलुया, हानि की नहीं। जवानों सुन लीजिए, फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के जवानों सुन लीजिए, अलग अलग राज्यों में से बैठकर सुनने वाले यूथ भाई बहनों सुनिए, प्रभु का वचन कहता है वो सही समय पर हमको उठाएगा। आज परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत होगी, परंतु जैसे यूसुफ ने अपने दिमाग के अंदर उस सपन को रखे रहा और यहोवा परमेश्वर ने समय पर उस सारे सपनों को पूरा किया। एक दिन उसके भाई लोग आए और उसके सामने दंडवत किया, उसके माता पिता आए उसके सामने दंडवत किया। जो कुछ यहोवा ने कहा है वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। मरियम के समान यीशु के चरणों में बैठकर हमें प्रभु से सुनने की आवश्यकता है। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। रहबोत का खुदा हमारे साथ है। खुदावन प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों बहनों के लिए, खुदावन प्रभु जी आपकी योजना हानि की नहीं वरन लाभ की है मेरे राजा। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, कई लोग अपने जीवन के अंदर कई उलझनों में दुविधाओं में होंगे, मसीह यीशु का सामर्थी वचन आज की और रात्रि में प्रभु जी उनसे स्पष्ट रीति से बातचीत करने पाए। सारा आदर आपको देना चाहते हैं, सारी महिमा आपको देना चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। अगला समय टीम के हाथ में। मैं चाहा हूँ
तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। ओ, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। गाइए। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। एक और बार। तेरी मर्जी मेरे लिए प्रभु हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। ओ यीशु, हाँ प्रभु, हमारा जीवन हमारा भविष्य तेरे हाथों में है प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, हम मानते हैं और हम ये अंगीकार करते हैं कि हमारा भविष्य तेरे हाथों में है प्रभु जी। आने वाले हर एक पल प्रभु जी हम ये महसूस करने पाए प्रभु जी, हर एक हमारा कदम प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारा काम हो, चाहे हम अपने दोस्तों के बीच में हो, चाहे हम और कहीं हो क्यों ना हो प्रभु जी, तू अपना कंट्रोल हमारे ऊपर ला प्रभु जी। पूरा समर्पण अपने आप को करते प्रभु जी, आपके दास के द्वारा जो आपने वचन हमें सिखाया वो हमारे जीवन में हालेलुया काम करने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हो, हमारे अंदर बना रहने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी आपकी उस महान प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है, आपने हमको ये सिखाने के लिए आज ये नया जो दिन दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। वाकई में प्रभु जी हम अपने पिछले जीवन को देखें तो हर एक किस बहुत ही अद्भुत रीति से आपने हमें लेकर आए हैं प्रभु जी, और हमें मानते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु जी, हमारा भविष्य आपके हाथों में हो जाने पाया है।
आगे के समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी हालेलुया, आज हमारे साथ जुड़े हर एक को प्रभु जी आप अपने अभिषेक और अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से भर दे प्रभु जी हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु जी तेरी इच्छा को हम पूरी करने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी हालेलुया, आगे के हर एक प्रभु जी हमारे साथ जो भी जुड़े हैं प्रभु जी, सभी को प्रभु जी आप अपने हालेलुया स्वर्गीय प्रभु जी हालेलुया अनुभव से प्रभु जी हालेलुया आप माला माल करना। धन्यवाद 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 प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर सॉन्ग के लिए और पास्टर अनार सर के लिए बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें सुंदर वचन परमेश्वर के दिए हैं कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। हम सोचते हैं कि हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के हाथों में हमारा भविष्य है और वो जो भी कार्य करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है, हमारी हानि के लिए नहीं करता। परमेश्वर के दास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जीवन के लिए इतना अच्छा सुंदर परमेश्वर का वचन उन्होंने दिया है। और अभी तक जो भी कार्य हमने किए हैं, अच्छे से गेम खेला, और FIM उदयपुर टीम का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें अच्छी वर्शिप में अगुवाई की, और पास्टर सर का भी धन्यवाद करते हैं अच्छे प्रचार के लिए। और लास्ट में जो सॉन्ग FIM की ओर से था उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और अभी हम इंस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं कि हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 14 मार्च यानी कि सेकेंड संडे होगी। और आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे वो भी अभी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें बायो में लिंक है आपके लिए, और फेसबुक पे और यूट्यूब पर भी है। और आप लोग सब हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट मीटिंग में भी। और दूसरी बात कि आप लोग अपने जो लोकल एरिया मीटिंग होती है, जो उसमें आप लोगों को प्रेयर में वचन में आगे बढ़ना है, अपने पास्टर से मिलिए, उनके साथ संगति करिए। हम जवान हैं, हम एक दूसरे के साथ संगति करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें ही अभी सब आगे चलाना है, जवान है तो फिर हमें दूसरों के साथ एक संगति में आगे बढ़ना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग सब मीटिंग में जाए और संगति करें। और अभी हम क्लोजिंग प्रेयर की ओर जाएंगे और हमारे बीच में ब्रदर बेंसन जो राजस्थान से है वो हमें क्लोजिंग प्रेयर की ओर लेके जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हमारा आंखों को हम बंद करेंगे एक क्षण, हमें प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रेस लो, हमारा परम पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका समूह में आने के लिए परमेश्वर एक और अवसर हमारा जीवन में दी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज सुबह अच्छा आराधना परमेश्वर हमको दिया, हमें अलग अलग माध्यम का द्वारा परमेश्वर अलग अलग जगह में बैठकर परमेश्वर आराधना करने के लिए हम सभी को परमेश्वर ने सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज शाम के टाइम में परमेश्वर फिर भी परमेश्वर FIM टीम का द्वारा परमेश्वर हाले इस Zoom प्लेटफॉर्म द्वारा परमेश्वर एक और बार हाले मौका दी, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज हम हालेलुया आशीषित हो गया परमेश्वर। हालेलुया अच्छा आराधना का द्वारा हम आशीषित हो गया परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर आराधना टीम को परमेश्वर ने सहायता करना आने वाला दिनों में परमेश्वर। हालेलुया हमें परमेश्वर और टीम को परमेश्वर इस्तेमाल करना। हालेलुया परमेश्वर आपका नाम क्या महिमा के लिए परमेश्वर यूज करना। हालेलुया फिर भी हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन के लिए परमेश्वर। हालेलुया वो जो वचन परमेश्वर आज हमारे बीच में आया परमेश्वर, हम आशीषित हो गया परमेश्वर। हालेलुया हमारा दिल को छू लिया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया फिर भी परमेश्वर आपका दास हालेलुया महान दास परमेश्वर अनार पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर अच्छा हाले जीवित वचन हमारा बीच में बांटने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया जो वचन हमारा बीच में आया है परमेश्वर, वचन के अनुसार आगे चलने के लिए हमको मदद करना, वचन हमारा जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करना परमेश्वर। हालेलुया आपका वचन हालेलुया जीवित वचन है परमेश्वर, हम विश्वास करते परमेश्वर। हालेलुया कभी परेशानी आने के टाइम करे, कभी हालेलुया हमें प्रॉब्लम्स आने के टाइम परमेश्वर हम हालेलुया बहुत टाइम परमेश्वर पानिक हो रहे परमेश्वर, कंफ्यूज में रह रहे परमेश्वर। हालेलुया मैं हमारा जिंदगी क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, इस प्रकार बहुत सोच विचार हमारा जीवन में आते परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आज के वचन का द्वारा हमको एक और बात हमें दृढ़बंध बनाए, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। एक डिटर्मिनेशन आज हमारा हमें हाले आज का वचन का द्वारा हमको दिया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया जो भी परेशानी हो, जो भी तकलीफ हो, हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर एक आशा हमको रखा है, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमें परमेश्वर का योजना हमारा ऊपर है, हालेलुया। आज हमने सुना परमेश्वर, हालेलुया, ये वचन का अनुसार आगे चलने के लिए हमको सहायता करना परमेश्वर। हमें एक और बार FIUM टीम को आपका हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हालेलुया। इस टीम को परमेश्वर, हालेलुया, और हमें हाले मजबूत बनाना परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर के लिए और हालेलुया सेवा करने के लिए परमेश्वर सहायता करना। जो जो लोग परमेश्वर लीडरशिप में है, हालेलुया, हालेलुया, वर्शिप में है, अलग अलग हमें, हालेलुया, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है परमेश्वर, सभी को आशीष करना। हाले हर संडे वैसा प्रकार परमेश्वर हमें यूथ मीटिंग हो रहा है परमेश्वर, हालेलुया। जो जो लोग आज, हालेलुया, इस हमें Zoom प्लेटफॉर्म द्वारा परमेश्वर आज पार्टिसिपेट हुई, हाले सभी को परमेश्वर आशीष करना परमेश्वर, हालेलुया। सबका सामने हमको जाना ही सत्य है, बट लेकिन हालेलुया हमारा प्रायर को हमें सभी का, हमें सामने, हमें सभी का, हालेलुया, मंडली में परमेश्वर जा सकते हैं, हमें छू सकते हैं परमेश्वर, हालेलुया। और फिर भी एक और बार हम हमारा जीवन को आपका हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हालेलुया। हमारा प्रार्थना सुन ली, इसलिए दिवा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं।